अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। है ना। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 11 पर चर्चा हो रही है। शीर्षक दिए हैं गुरुदेव देश, ब्रैकेट में लिखे हैं स्पेस, है ना। और सदगुरु हम लोग को बतला रहे हैं कि जो कुछ भी हम लोग को दिख रहा है सब हम लोगों की आत्मा की महिमा से दिख रहा है। समष्टि आत्मा भी अपने अनंत रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। समष्टि आत्मा का मन, है ना। तो कुछ पढ़ के आगे पढ़ेंगे हम लोग। जो कुछ चमक रहा है, जो कुछ दृष्टिगोचर हो रहा है, सब इसी चेतन आत्मा के अनेक रूप हैं। हमारी आत्मा के अनेक रूप हैं। हमारी आत्मा अथवा हमारे मन का विस्तार बहुत ही विशाल और अनंत है। महान विश्वाकाश उसका प्रकट रूप है। मन की विशालता आप देखना चाहते हैं तो इस सकल सृष्टि को देखिए। मन की विशालता प्रकट हो रही है ना। इस महान और विशाल विस्तृत विश्वाकाश के सामने हमारे देश और काल का अस्तित्व नहीं है ना। अनंत विश्वाकाश, अनंत ब्रह्मांड, है ना, अनंत अंतरिक्ष, आप जो कुछ देख रहे हैं आपके मन का, हमारे मन का, समष्टि आत्माओं के मन का विस्तार चमक रहा है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। रात को यदि आकाश साफ है तो विशाल नभमंडल में अनंत ताराओं का प्रकाश दिखाई देगा। रात्रि के समय सबको पता है आकाश यदि साफ हो, यानी बादल यदि नहीं छाए हुए हैं, तो क्या दिखता है हम लोगों को? विशाल नभमंडल में अनंत ताराओं का प्रकाश दिखाई देता है ना। विशाल नभमंडल में अनंत ताराओं का प्रकाश दिखाई देता है। दिखाई देगा, देगा लेकिन देता ही है हम लोगों को, है ना। आकाश यदि साफ हो, इन्हीं ग्रहों, ताराओं और खद्योतों के बीच में, इन जितने ग्रह हैं, तारा हैं, खद्योतों को बोलते हैं उन्हीं को, उनके बीच में आकाश गंगा नाम का एक ताराओं का समूह आकाश रूपी समुद्र में छोटे छोटे द्वीपों के समान दिखाई देगा। इसी को अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं। तो आकाश गंगा सबको पता है ना। छोटे छोटे प्रकाश समूह, आकाश में तारों के प्रकाश समूह मालूम पड़ता है जैसे एक रास्ता बना हुआ है, जैसे लगाई पड़ते हैं ऊपर आकाश में देखेंगे तो, है ना। इसको सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं? इन ताराओं के समूह को और एक प्रकार का जो दिखलाई पड़ता है पूरी तरह इन आकाश मंडल में, जो आकाश के भीतर हम लोग देखते हैं, अंग्रेजी में इसको मिल्की वे कहते हैं। लगता है क्या? ताराओं का समूह आकाश रूपी समुद्र में छोटे छोटे द्वीपों के समान दिखाई देगा। इसी को अंग्रेजी में मिल्की वे कहते हैं। आजकल के ज्योतिर्विदों का जो यंत्रों द्वारा आकाश मंडल का दर्शन करते हैं, कथन है कि यह मिल्की वे छोटे छोटे ताराओं और ग्रहों का समूह नहीं है, किंतु यह असंख्य सूर्यों का एक समूह है। अब लीजिए, जो छोटे छोटे तारे दिखाई पड़ रहे हैं ना, वैज्ञानिक क्या कहते हैं? ये छोटे छोटे तारे नहीं है, ये असंख्य सूर्यों का समूह है। प्रकट रूप में सदगुरुदेव बतला रहे हैं हमारे मन का विस्तार, है ना। जहाँ तक आप सोच नहीं सकते वहाँ तक चला जाता है मन, है ना। और ये सब सृष्टि, सब कुछ इसी मन के प्रकाश में दिखाई पड़ रहा है। आकाश गंगा के अंदर में इतने सारे सूर्य मंडल दिखाई पड़ते हैं। हम लोग एक सूर्य मंडल के अंदर में 9 ग्रहों के अंदर में पृथ्वीलोक में अभी रह रहे हैं। और इतने आकाश गंगा में इतने सूर्य मंडल हैं, उस सूर्य मंडल के अंदर कितने ग्रह नक्षत्र हैं और कहीं कहीं पर कहाँ पर लोग रहते हैं, यह भी तो सोचने की बात हुई ना। बहुत बड़ी बात है ना।
सोचिए कितनी बड़ी बात है। आकाश गंगा के भीतर अनेक सूर्य मंडल हैं। यह तो हमारे पाठकों को पहले से मालूम होगा कि एक सूर्य के साथ हमारी पृथ्वी के समान अनेक ग्रह चक्कर लगाया करते हैं। इन छोटे छोटे ग्रहों से सूर्य अनेक गुना अधिक बड़ा होता है। सूर्य के आकार से हमारी पृथ्वी छोटी है ना, उसी तरह सूर्य का जो चक्कर लगाते हैं, जितने ग्रह हैं सभी सूर्य से छोटे होते हैं, है ना। हमारी पृथ्वी से हमारा सूर्य 3,13,000 गुना, 13 लाख गुना, हम लोग इसको बचपन में पढ़ते थे, बड़ा है। अब आप स्वयं विचार करें कि जिस विशाल विश्वाकाश के सामने एक एक सूर्य सरसों के बराबर हैं, वहाँ हमारी पृथ्वी के समान ग्रह और उपग्रह किस गणना में होंगे। क्या बात है। हम लोग को कौन जानता है। हम लोग तो पृथ्वी जब इतना छोटा सरसों के दाने बराबर हो रहा है, तो हम लोग को कौन जानता है। अद्भुत नहीं है क्या। हमारी पृथ्वी से हमारा सूर्य 3,03,000 गुना, लिखे हैं गुरुदेव, बड़ा है। अगर आप जो भी बोले 13 लाख गुना हम लोग पढ़े थे, अब जो भी हो। अब आप स्वयं विचार करें कि जिस विशाल विश्वाकाश के सामने एक एक सूर्य सरसों के बराबर है, सूर्य ही सरसों के बराबर है, वहाँ हमारी पृथ्वी के समान ग्रह और उपग्रह किस गणना में होंगे। अनेक ग्रहों और उपग्रहों के साथ एक सूर्य मंडल को अंग्रेजी में सोलर सिस्टम कहते हैं। अनेक ग्रहों को और एक सूर्य मंडल के अंदर जो घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, इस सब को अंग्रेजी में सोलर सिस्टम कहते हैं। एक सोलर सिस्टम को ही संस्कृत में एक ब्रह्मांड कहते हैं। तो एक सोलर सिस्टम को संस्कृत में एक ब्रह्मांड कहते हैं। ऐसे अनेक, असंख्य और अनंत ब्रह्मांड इस आकाश गंगा में वर्तमान हैं। तो ऐसे अनेक, असंख्य और अनंत ब्रह्मांड इस आकाश गंगा में वर्तमान हैं। यह संख्या में इतने अधिक है कि आज तक बड़े बड़े ज्योतिर्विद भी इनकी गणना नहीं कर सके, है ना। यह संख्या में इतने अधिक हैं कि आज तक भी, है ना, ज्योतिर्विद लोग, बड़े बड़े ज्योतिर्विद लोग इसकी गणना भी नहीं कर सके, गिनना मुश्किल। इस विशाल और अनंत विश्वाकाश के भीतर बड़े बड़े ब्रह्मांड अणु और परमाणु के समान निराधार उड़ रहे हैं। बाप रे बाप। आप विचार कीजिए। बहुत बड़ी बात है। इस विश्वाकाश के सामने यह इतने छोटे हैं, इनके ठहरने के लिए किसी आधार की आवश्यकता नहीं है। जैसे झरोखे के सूर्य किरणों में अनंत त्रस रेणु निराधार उड़ा करते हैं, उसी तरह ब्रह्म रूपी सूर्य के प्रकाश में ब्रह्मांड रूपी अनंत त्रस रेणु उड़ा करते हैं। जैसे गृहाकाश के भीतर त्रस रेणु किसी गिनती में नहीं है, उसी तरह विश्वाकाश के भीतर बड़े बड़े ब्रह्मांड किसी गिनती में नहीं है। बाप रे बाप। अब तो बड़े बड़े घरों में सब रहने लगे। कैसे बताएं, है ना। कोई बात, झरोखे से अगर सूर्य का प्रकाश अंदर आता है तो त्रस रेणु उड़ते हुए दिखलाई पड़ते हैं, है ना। सद्गुरुदेव कह रहे हैं हम लोग के आत्मा के इस ब्रह्म रूपी सूर्य के प्रकाश में ब्रह्मांड रूपी अनंत त्रस रेणु उसी प्रकार उड़ रहे हैं जैसे हमारे झरोखे के प्रकाश में त्रस रेणु उड़ा करते हैं, जिसको हम लोग गिन नहीं सकते। उसी तरह इस विश्वाकाश के भीतर बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं, इसकी कोई गिनती नहीं कर सकता। धन्य हो सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो जिस विश्वाकाश के भीतर बड़े बड़े सूर्य या बड़े बड़े कुछ ब्रह्मांड परमाणुओं से भी छोटे हैं, वहाँ हमारी इस पृथ्वी की गणना किस में होगी, है ना। इसे हमारे पाठक स्वयं सोच लें तो बहुत बड़ी बात है। सोचिए, है ना। हम लोग कहाँ हैं। हम लोग कितने आकार के हैं, है ना। जब सूर्य की बराबरी, सूर्य को गुरुदेव बोल रहे हैं सरसों के आकार का, और हमारी पृथ्वी और ये सब त्रस रेणु की तरह है, तो हम लोग कहाँ पर हैं।
चलिए आगे फिर अगले वाले में बातचीत कर रहे हैं, है ना, इसमें ज़्यादा समय हो गया। अशेष धन्यवाद, कोटि नमन, सप्रेम जय जीव, सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।